एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक अनदर स्पेसिफिक रीडिंग लेके, जो कि है आपकी शादी कब तक होगी। ठीक है, क्या परिस्थिति रहेंगे आपकी शादी से पहले। दोज हु आर वॉचिंग फॉर मैरिज, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, डिलेज आप लोग फेस कर रहे हो, या मैरिज के रिगार्डिंग कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम्स हो रही है, कोई भी चीज़ें आप लोगों की है, देन यू कैन कनेक्ट विद दिस रीडिंग। क्या पता आपको आपके सवालों के आंसर्स मिल जाएं। ठीक है, जो लोग आज पहली बार इस चैनल को विजिट किए हैं, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर जूलियस एंड मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे हर तरीके के टॉपिक्स करने की कोशिश करती हूँ। आपके मैरिज के रिगार्डिंग, आपके लव लाइफ, कैरियर, जो भी आप लोगों के ब्लॉकेजेस है, जो भी चीज़ों के बारे में आपको गाइडेंस चाहिए, मैं यहाँ पे आप लोगों को देने की कोशिश करती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय चैनल। तो चलिए आज हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके लिए ये है कि आपकी शादी कब तक हो सकती है। ठीक है, क्या इस साल पॉसिबिलिटीज़ है, बिकॉज़ अभी नया साल है तो सबकी विशेस होती है कि इसी साल में शादी हो जाए तो बेहतर है। तो चलिए इसके लिए हम देखते हैं कि क्या सिनेरियोज रहेंगे। तो आज के जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो है आपके बर्थ डेट्स। आज आप अपने बर्थ डेट से अपनी रीडिंग को देखोगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको आपके बर्थ डेट्स मिल जाएंगे। उसके हिसाब से आप रीडिंग को एंजॉय कर सकते हो, आप रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, फॉर एनी काइंड ऑफ पेड पर्सनल रीडिंग्स आपको वेबसाइट के थ्रू बुकिंग्स लेनी होगी, जिसका लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। मिलते हैं हम टाइम स्टैम्प्स में। हेलो पाइल नंबर 1, नमस्ते। तो चलिए अभी करते हैं आप लोगों के लिए प्रेडिक्शंस। जैसे कि आज यहाँ पे मैरिज के प्रेडिक्शन हो रही है, जैसे कि आपकी शादी कब तक होगी, तो उससे पहले जो जो ब्लॉकेजेस आप लोग फेस करोगे या कुछ भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आज हम वो देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या इस साल पॉसिबिलिटीज़ होंगी आपके मैरिज के लिए। तो वो जानने से पहले सबसे पहले मुझे आप लोगों के करंट एनर्जीज देखने होंगे कि व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी। ठीक है, आप लोगों की अभी की सिचुएशन क्या है मैरिज के लिए, वो मैं बताती हूँ, तो आप लोग और अच्छे से रीडिंग से कनेक्ट कर पाओगे। चलिए मैं देखती हूँ व्यूवर्स, मेरे व्यूवर्स की जो भी करंट परिस्थिति है उनकी मैरिज के लिए, प्लीज बताएं। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। आई थिंक बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो मैरिज के लिए काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हैं। तो यस, मैं आज सारे कार्ड ले रही हूँ बिकॉज ये आप लोगों की एनर्जी है। तो मैं आप लोगों की मैं आप लोगों की एनर्जीज देख रही हूँ पहले। चलिए मैं इनको यहाँ पे ले लेती हूँ। और एक कार्ड मैं ले लेती हूँ। आप लोगों के जोडिएक्स एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आया है यहाँ पे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही आए हैं। देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आया है। तो आपका जो भी मैरिज की अभी परिस्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा टफ आप लोगों के लिए अभी चल रहा है, बिकॉज डेथ यहाँ पे आया है जो कि मेजर अरकाना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी शादी अभी नहीं हो पा रही है, बहुत सारा कार्मिक चीज़ों में आप लोग स्टक हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है कि कैरियर स्टेबल नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए ऑफर्स आ रहे हैं लेकिन शादी नहीं हो पा रही है, शादी टूट रही है, ब्लॉकेजेस है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रांगली है इस वाली फाइल में। थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब मानो ऐसी एनर्जी है जैसे कि आपको कोई शादी करने ही नहीं देना चाहते। ठीक है, हर तरीके से आपको हर्डल्स आ रहे हैं मैरिज में। ये कुछ लोग खुद से क्रिएट कर रहे हैं, कुछ आपके खुद के कार्मिक पैटर्न्स होंगे, कुछ लोगों के पार्टनर्स के साथ इशू हो रहे हैं, कुछ लोगों के कैरियर स्टेबल नहीं है। तो अलग अलग तरीके की सिचुएशंस आप मैरिज के लिए फेस कर रहे हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनका कैरियर तो स्टेबल है लेकिन मैरिज नहीं हो पा रही है। ठीक है, जब भी आप मैरिज के लिए कोई रिश्ता देखते हो या कोई भी रिश्ता आपके लिए आता है तो वो बीच में ही हर्डल्स आ जाते हैं, नहीं हो पाती है चीज़ें। ठीक है, आप लोग जैसे थक गए हो, लड़ते लड़ते चीज़ों के लिए आप लोग थक गए हो। ठीक है, वो एनर्जी है। लेकिन आपकी जो नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी है, जो आपका एक सॉफ्ट साइड है लोगों के लिए, वो आपका अभी भी है। ठीक है, आप किसी को इसके लिए आप किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हो कि आपकी शादी नहीं हो पा रही, किसी और की वजह से नहीं हो पा रही। यू आर नॉट डूइंग दैट। ठीक है, देखिए अभी गुस्से से चीज़ें कहना वो कंप्लीट अलग चीज़ है। गुस्से से तो हर कोई कह देते हैं लोगों के लिए, लेकिन
वो चीज़ मैं नहीं कह रही, लेकिन आपके इंटेंशंस इम्प्योर नहीं है, ठीक है। आप हमेशा हर किसी के लिए करते हो, बट द थिंग इज़ दैट जब आपको मिलने की बारी आती है तो होता है। सी यहाँ पे आज बार बार कपल्स की एनर्जी आ रही है, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस वाले पाइल के लिए। देखिए यहाँ पे भी किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ये वाले पाइल के लिए जो लोग हैं वो हो सकता है किसी स्पेसिफिक पर्सन से शादी करना चाहते हैं, आप उनको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हो, आप उनको अपना सब कुछ मान चुके हो, लेकिन मैरिज नहीं हो पा रही है, ठीक है। कोई लड़ाई झगड़ा, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, या किसी की शादी कहीं और फिक्स हो रही है, आपकी शादी कहीं और फिक्स होने के लाइन पे है, आपके पार्टनर की शादी कहीं और फिक्स हो गई, मतलब इस तरीके के हर्डल्स भी है आपके मैरिज में, ठीक है। मैं ओवरऑल बता रही हूँ जो एनर्जी मुझे फील हो रही है। एंड यहाँ पे क्या आया है, जो कार्ड पे मेरी बार बार नज़र जा रही है वो है 9 ऑफ कप्स। तो 9 ऑफ कप्स क्या होता है कि विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। तो अभी आपकी परिस्थिति को देख के आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेरे लाइफ में कभी कुछ अच्छा होगा ही नहीं, मेरे विशेस फुलफिल होंगे ही नहीं, लेकिन डिवाइन यहाँ पे सब कुछ देख रहा है। आपके जीवन में जो भी हो रहा है ना अभी, सब कुछ डिवाइन देख रहा है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं डिवाइन ही आपके लाइफ में कर रहा है, ताकि आप वो सही मार्ग पे पहुंचो जहाँ पे डिवाइन आपको लेके जाना चाहते हैं। डिवाइन चाहते हैं कि आप अपनी चीज़ों के लिए खड़े हो, ठीक है। आप अपने हक को लो सामने से। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने कनेक्शंस, अपने पार्टनर, अपने रिलेशनशिप को लेट गो कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी में रख रहे हो, तो वैसे एनर्जीज में आप जब तक रहोगे आप अपने मैरिज को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, तब तक आपके मैरिज में चीज़ें अप्स एंड डाउन्स ही रहेंगी। अगर आपकी शादी कहीं हो भी जाती है तो भी आप लोग एक हर्डल्स में पढ़ने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे हर्डल्स वर्ड बार बार आ रहा है मेरे दिमाग में, तो बहुत सारे लोगों के जीवन को आपने खुद ही एक मतलब हर्डल बना के रखा है, आपने खुद ही अपने ऐसे बाउंड्रीज बना के रखे हैं जो आपके लिए कहीं ना कहीं एक गलत वे में लेके जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी और के बहकावे में आ रहे हैं, कोई और आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है ना, आप उनके हिसाब से आप चीज़ें कर रहे हो, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तो वो आपको नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो एक फीमेल इम्पैक्ट है, हो सकता है कोई मदर एनर्जी या कोई सिस्टर, कोई ऐसे व्यक्ति है आपके जीवन में जो आपको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं अपने हिसाब से, एंड दे आर नॉट लेटिंग यू टू डू योर टू टेक योर डिसीजंस रिगार्डिंग मैरिज, बिकॉज मैरिज में फीमेल्स का इन्वॉल्वमेंट कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलता है, एंड वो यहाँ पे भी है इस वाले पाइल में, ठीक है। कोई ऐसी फीमेल हो सकती है तो नहीं चाहती कि आपकी मैरिज हो, काफ़ी ज़्यादा एक मतलब डोमिनेटिंग एनर्जी, एक मतलब नॉट इन ए गुड वे, ठीक है, एक जेलसी, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी मैरिज के लिए अभी फ़िलहाल हो रही है। अभी ये सारी चीज़ें कुछ लोगों को सरफेस हो रही है, एंड कुछ लोग अभी भी नहीं समझ रहे हो, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी से चाह रहे हो मैरिज करने के लिए, ठीक है। कोई आपके मन में है जिनके साथ आप चाहते हो कि आपकी शादी हो, ओके। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी शादी कोई अलग कास्ट कम्युनिटी में हो सकती है, ठीक है, तो वो भी एक सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है। तो आप लोग देखिए कैसे आपसे रेजोनेट होती है चीज़ें। बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप्स भी सही नहीं रहा है अब तक, हमेशा आपको बैक स्टेप चीटिंग आपको मिलता आया है अपने रिश्ते में, अपने लव लाइफ में आपको मिलता है, तो इसके लिए भी आपका कहीं ना कहीं भरोसा उठ गया है कि क्या सच में ऐसी चीज़ें होंगी, बिकॉज दैट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे हैं जो आपके लाइफ में ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, एंड आपके लाइफ में इवन अभी एक रीबर्थ का भी प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। अभी एक रीबर्थ का भी प्रोसेस चल रहा है जो लास्ट ईयर से आपका शुरू हो गया है, तो लास्ट ईयर से आप देख पा रहे हो 2025 से कि आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आने लगे हैं, अचानक से चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही है, आप जो करने की कोशिश कर वो नहीं हो पा रही, कुछ अलग हो रहा है, तो ये जो भी हो रहा है ना सब कुछ डिवाइन ही कर रहे हैं, तो एक डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पे हो रही है आपके जीवन में, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखते हैं आगे क्या आपके सिनेरियोज बनेंगे, आपकी शादी आखिरी कब तक होगी, ठीक है। आज मैं इतना स्पेसिफिक फ्यूचर स्पाउस के ऊपर ही सिर्फ एनर्जीज नहीं दे रही हूँ, आज मैं हर वे में देखने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज आप लोगों को मैरिज करनी है, इसके लिए ब्लॉकेजेस कहाँ पे आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो वही मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड अगर आपको मैरिज प्रेडिक्शंस खुद की करनी है या कोई भी अलग चीज़ आपको करनी है मैरिज के रिगार्डिंग, कोई भी आपके डाउट क्वेरीज है तो आप वो पर्सनल रीडिंग्स में क्लैरिफाई कर सकते हो, ओके। पहला कार्ड आप लोगों के लिए द हैंग्ड मैन, ओके। व्यूअर्स की शादी कब तक होगी यूनिवर्स, व्यूअर्स की शादी कब तक होगी,
So sorry, excuse me. Okay, this is Four of Swords, this is the Sun. व्यूअर्स की शादी कब तक होगी? 6 of Cups, वाओ। 6 की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। कोई जून बॉर्न हो सकते हैं, किसी का मोलांग 6 हो सकता है, 4 हो सकते हैं, ठीक है। जून बॉर्न हो सकते हैं कोई। 6 नंबर काफ़ी स्पेसिफिक आ रहा है, या तो आपको कुछ एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे ऐसे 666, 6996, इस तरीके के नंबर्स थी। 8 of Swords भी आया है। मैं कार्ड्स को अरेंज कर दूंगी ताकि आप लोग को दिखे। किंग ऑफ कप्स भी आया है। ओके, सो लेट मी एडजस्ट अ कैमरा। ओके, सो ये आप लोगों के लिए कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे है द एम्परर। ओके, वापस से जो जोडिएक्स आ रहा है वो है लियो है, प्रोमिनेंट। लिब्रा है, काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट, ठीक है। पाइसिस है, एरीज है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसिस है, ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है। ओके, तो आपकी जो शादी के सिनेरियोज रहेंगे, देखिए अभी मैं एक क्वेश्चन में तो तुरंत आपको आंसर नहीं दे सकती, राइट, कि शादी कब तक होगी। तो यहाँ पे जो एनर्जीज़ है वो मैं पहले बता देती हूँ, फिर आप लोगों को डायरेक्टली बताया जाएगा। तो आपकी ये जो शादी होगी, ये शादी आपकी कोई ऐसे पार्टनर से होगी जो आपके डेस्टाइन फ्यूचर स्पाउस होंगे, ठीक है, जिनके साथ आपका लाइफ टाइम्स का कनेक्शन होगा, पास्ट लाइफ का कनेक्शन होगा। एक मतलब सॉलिड ये रिश्ता होने वाला है, ठीक है। ये कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो कि कोई कार्मिक कनेक्शन है, बस टॉक्सिक रिश्ता है, ऐसा रिश्ता आपका बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये रिश्ता आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। आपकी मैरिज एक ऐसी एज में हो सकती है जहाँ पे आप थोड़ा लेट एज तक आओ, ठीक है। आफ्टर 30s 35 आपकी शादी होने की एक पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। लेट एज की मैं बात कर रही हूँ, मैं कोई एज डायरेक्टली मैं यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ। तो एक लेट एज मुझे यहाँ पे दिख रही है कुछ लोगों के लिए। अभी ये पॉइंट हर किसी के लिए भी नहीं होगा, हर कोई अपने लिए सेम पॉइंट को रेजोनेट मत कीजिए, ठीक है। हर किसी की एनर्जी डिफरेंट होती है। यहाँ पे बहुत लोगों की ये भी दिक्कत हो रही है कि आपका हेल्थ इश्यूज़ अभी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको पहले अपने हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करना होगा। उसके लिए आपको उस वे में जो भी आपकी गाइडेंस है हेल्थ के रिगार्डिंग, जो भी आपके रेमेडीज़ है, जो भी चीज़ें हैं, वो आपको सब कुछ करनी होगी। बिकॉज अभी आपके हेल्थ में मुझे प्रॉब्लम्स दिख रही है बहुत लोगों की, ठीक है। तो आप पहले अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। साथ में यहाँ पे कुछ लोगों को अभी फाइनेंशियल ब्लॉक्स भी हो रहे हैं, ठीक है। आपके अभी फाइनेंसेस में भी ब्लॉकेजेस यहाँ पे हो रहे हैं। तो बिफोर मैरिज आपकी जो भी चीज़ें हैं ना, वो कम्प्लीटली बैलेंस्ड होगी, ठीक है। आपके मैरिज, आपके हेल्थ, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, ये सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व होंगे, एक ट्रैक पे आने वाली है, ठीक है। एंड सन का ईयर है, एंड सन का कार्ड भी आप लोगों के लिए आया है। तो ये ईयर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है आपके मैरिज में, ठीक है। आपकी जो भी मैरिज है, जो अगर आप इस ईयर प्लान कर रहे हो, तो होपफुली बहुत लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ बनेंगे इस ईयर की आपके लिए कोई मैरिज प्रपोजल आए, या आपकी शादी फिक्स हो अचानक से, आपको कमिटमेंट मिले, आपका रीयूनियन हो, जो भी आपकी स्थिति है विथ योर पार्टनर, और इफ़ यू आर सिंगल और आप रिश्ते के लिए वेट कर रहे हो अरेंज मैरिज में, तो हर तरीके से चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन यहाँ पे आपको भी अपना इनर वर्क करना होगा, ठीक है। आपको अपना इनर वर्क को कंटिन्यू करना होगा। अभी जो समय मुझे दिख रही है ना, टिल अगर मैं कहूँ जून से आपका अगस्त तक एक टाइम फ्रेम आपका पॉजिटिव आउटकम देने का है, ठीक है। तो उससे पहले अभी का जो मंथ है, जैसे कि मार्च, अप्रैल, मई, आप क्या कर सकते हो, आप इनर वर्क कर सकते हो ताकि आप अपने आप को बैलेंस कर पाओ, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोगों के लिए चीज़ें हैं कि आप लोग अभी भी स्टक हो। मैं हैंगमैन को एक बार क्लैरिफाई करती हूँ कि ये किस वे में आ रहा है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्स, यस। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अभी डिवाइन ये बोल रहे हैं कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करो। अभी भी आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, ठीक है। आप हो सकता है लोगों की बातों में आ रहे हो, या आप अपना एक हेल्दी बाउंड्री अभी तक सेट नहीं कर रहे हो। जब तक आप अपना हेल्दी बाउंड्री सेट नहीं करोगे, जब तक आप सेल्फ लव नहीं करोगे, तब तक आप चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। बिकॉज अभी यूनिवर्स आपको एक ऐसी एनर्जी में डाल रहा है जहाँ पे आप हर वो चीज़ को अट्रैक्ट कर पाओगे। लाइक यू आर ए क्वीन ऑफ वॉन्स, ठीक है। एक फेमिनाइन, एक मैस्कुलाइन एनर्जी में आप आ रहे हो, ठीक है। आपकी एनर्जी बैलेंस हो रही है अंदर, आपके चक्रास बैलेंस में आ रहे हैं। तो इस टाइम में अगर आप अपने ऊपर और अच्छे से काम करते हो, तो आप एक
बेहतरीन जीवन अपने लिए आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, आप एक काफ़ी अच्छे मैनिफेस्टर हो सकता है आप लोग कोई हीलर हो, कोई ऐसे पर्सन हो जो ऑलरेडी इन सारे प्रैक्टिसेस को करते हो। ठीक है, अगर आपको किसी ने कभी गाइडेंस दिया है, आपके मेंटर आपके हीलर ने, तो यस ऑफ कोर्स आप लोग वो सारी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन उसके ऊपर आप ट्रस्ट भी रखो। ऐसी बात नहीं कि आप चीज़ें कर रहे हो एंड आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे तो आप मूव ऑन कर रहे हो। आज ये कर लिया, कल ये कर लिया, आज इसके पास चले गए, कल उसके पास चले गए, यहाँ से आज एक क्वेश्चन की आपने रीडिंग ले ली, वहाँ से एक क्वेश्चन की ले ली, ऐसे आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। अगर आप कर रहे हो ढंग से तो कहीं एक पे आप अच्छे से चीज़ें करो। ठीक है, बहुत सारे लोग इस चीज़ में भी कन्फ्यूजन में रहते हैं। आप लोग एक चीज़ को फॉलो नहीं करते हो, आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। इंस्टेंट रिजल्ट कभी भी आपको एक अच्छा आउटकम नहीं दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे जितना आप मेहनत करोगे, जितना आप अपने अंदर एफर्ट्स डालोगे, उतना आपका काम होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग टाइम तो आप लोगों ने दे दिया अपने मैरिज के लिए। ठीक है, हो सकता है अभी आप उस लेट एज में भी हो जिस एज की मैं बात कह रही हूँ, लेकिन यू आर लैकिंग सेल्फ लव। आप अपने ऊपर काम अभी भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप एक वेट कर रहे हो। तो जब तक आप वेट करोगे, इनर वर्क नहीं करोगे, आपका यहाँ पे यूनियन, मैरिज चीज़ों के लिए पॉसिबिलिटीज़ नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन सी यहाँ पे अगेन 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो कम्युनिकेशन, चीज़ें बहुत स्पीड अप होगी। सी एस ऑफ कप्स भी आया है, तो चीज़ें हो सकता है विद इन मंथ भी आपको देखने को मिले, लेकिन वो देखने के लिए आपको बस थोड़ा अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देनी होगी। ठीक है, देखिए इसके नीचे ही 6 ऑफ कप्स है, तो दिस इज अ कार्ड ऑफ यूनियन, कंप्लीशन। ठीक है, प्रपोजल, मैरिज, रीयूनियन, हर चीज़ का ये कार्ड, एक हैप्पी एंडिंग का ये कार्ड है। तो आपकी कहानी अभी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई है, आपकी चीज़ें अभी भी बाकी है, लेकिन उसके लिए आपको एक प्रायोरिटी मेंटेन करनी होगी, आपको एक हेल्दी बाउंड्री सेट करना होगा। बहुत सारे लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो मैनिपुलेशन से बचिए। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपको डिवाइन भी साइन दे रहे हैं, इस जजमेंट आया है, तो यहाँ पे खुद डिवाइन आपको कह रहा है, डिवाइन जस्टिस आपके साथ होंगे। आपकी सिर्फ यहाँ पे अवेकनिंग हो रही है, जिसके लिए अभी चीज़ें उस वे में नहीं हो रही है जिस वे में आपको चाहिए, लेकिन इस साल में ही बहुत सारे लोगों के जीवन में बड़े बड़े शिफ्ट आएंगे जो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो बस डिवाइन के ऊपर आप लोग ट्रस्ट रखिए, आगे बढ़ते जाइए, बिकॉज कम्युनिकेशन चीज़ें तो आपकी होने वाली है। ठीक है, कब तक होगी मेरे व्यूअर्स की शादी, यूनिवर्स कब तक? फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज, यस अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने फाइनेंसेस के पीछे अभी आप लोग भाग रहे हो। ठीक है, मुझे अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ठीक करना है, ये करना है, वो करना है, अभी आप सिर्फ उसी में फोकस हो। डिवाइन आपको कुछ साइन दे रहे हैं, तो आपको पहले अपने साइंस के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो आपके फाइनेंशियल एंड आपकी मटेरियल सक्सेस, जो भी आपको चाहिए, जो भी नेम फेम, जो भी आपको चाहिए, हर वो लग्जरी, राइट, बिकॉज आजकल हर कोई लग्जरी के पीछे ही जाते हैं, तो ऑफ कोर्स सबकी नीड है, तो सबको चाहिए, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करके मत रहिए। आप डिवाइन आपको जो साइन दे रहा है, आप उसको हर वे में आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, सिर्फ एक ही चीज़ को पकड़ के आप जोर ज़बरदस्ती करते रहोगे तो नहीं होगी। अभी बहुत लोगों के फाइनेंसेस में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो आफ्टर में आपका एक ट्रैक पे आएगा। ठीक है, आपकी चीज़ें बेहतर होने लगेंगी। तो अभी जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेट है, उसको लेके आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आगे आपके लिए सक्सेस है। ठीक है, अभी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स भी होते रहते हैं, प्लैनेट्स का शिफ्ट रहता है, तो भी एक ऐसे अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। ठीक है, कभी मनी ब्लॉक हो जाना, कभी चीज़ों में डिलेस फेस करना, आप जब चाहते हो वो चीज़ नहीं हो पाना, दैट्स क्वाइट नॉर्मल। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस नहीं करना, सेक्रल चक्रा। यस, बहुत लोगों के सेक्रल चक्रा क्लियरिंग अभी हो रही है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में जब आपकी चक्रास की क्लियरिंग होती है ना, मैंने लास्ट वीडियो में कही भी थी कि सेक्रल चक्रा के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा साइंस आ रहे हैं इन दिनों। सो सी आज सेक्रल चक्रा का कार्ड भी यहाँ पे आ गया। जिन लोगों ने मेरे लास्ट वीडियो देखी है उनको पता है। तो यस, यहाँ पे सेक्रल चक्रा की क्लियरिंग भी अभी होगी। ठीक है, एंड जो लोग अभी नहीं समझ पा रहे चीज़ों को, आप बस थोड़ा समय दीजिए। मैं आपको ये कह सकती हूँ कि बिफोर मैरिज आपकी ये सारे चक्रास बैलेंस्ड होने वाले हैं। ठीक है, एंड अगर आपने अभी भी कोई भी काम नहीं किया अपने चक्रास के ऊपर, तो आपको करना चाहिए। ठीक है, आने वाला 2 साल मुझे कुछ लोगों के लिए एक टाइम फ्रेम दिख रही है आपके मैरिज के लिए। ठीक है, अभी हर किसी की शादी तो इसी साल पे नहीं होगी ना, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पे बहुत सारे यंग लोग भी देख रहे हैं जिनकी इवन अभी कैरियर, पढ़ाई, इन सब का अभी एज है, तो उनके लिए मैं कह रही हूँ अभी टाइम है मैरिज के लिए। ठीक है, अभी आप बस अपनी क्रिएटिव साइड के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने सक्सेस अपने ऊपर पहले आप काम कीजिए। यूनिवर्स, यस यूनिवर्स आपके साथ है।
ठीक है, ब्रह्मांड आपके साथ है, आपको यूनिवर्स के साइंस दिए जा रहे हैं एंड आपकी ये मैरिज से पहले ये सब कुछ यूनिवर्स का ही प्लान है एंड यूनिवर्स ही आपको आपके मैरिज तक लेके जाएंगे। ठीक है, आपकी शादी डिवाइन इंटरवेंशन से ही होगी। आपकी शादी में कोई भी बाहर वाला आके आपकी शादी नहीं रोक सकते। भले एक समय के लिए ज़रूर लोग इन्वॉल्व होते हैं बिकॉज आपके कर्मा रहते हैं। ठीक है, हर किसी के साथ हमारा कर्मा रहता है, कुछ लोगों के साथ गुड कर्मा, कुछ लोगों के साथ बैड कर्मा, जो कि पास्ट लाइफ कर्मास हो सकते हैं जो हमें नहीं पता। ठीक है, तो जो भी है उन सब चीज़ों के ऊपर आपको फोकस नहीं करना है, बस पॉजिटिव रहना है। यूनिवर्स के साइंस को समझिए ना आगे बढ़िए। यूनिवर्स आपके मैरिज के रिगार्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा आपको साइंस दे रहे होंगे। आपको 222 एंजल नंबर भी काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे। ठीक है, और एक कार्ड मैं यहाँ से ले रही हूँ, पेशेंस। यस, 40 नंबर का कार्ड है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। किसी का डीओबी भी 14 हो सकता है। तो ये मैसेज आपके लिए है कि अभी आप मैरिज के लिए थोड़ा पेशेंस रखिए। ठीक है, हो सकता है अभी वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है जहाँ पे आपको अभी सारी चीज़ों का ज्ञात हो। एंड यहाँ पे देखिए, यू नीड टू प्लांट द सीड। अभी आपको सिर्फ वो बीज को डालने का ही आपको बोला जा रहा है। दैट मीन्स आप अभी अपने ऊपर काम कीजिए। जब ये वो जो पौधा है, जो ये फूल है, ये खिलने में अभी थोड़ा समय है। ठीक है, तो इसलिए ट्रस्ट द प्रोसेस, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा कीजिए। आने वाले 4 to 5 ईयर्स में भी कुछ लोगों की मैरिज मैनिफेस्ट होगी। ठीक है, आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, लेकिन ये अकॉर्डिंगली सी स्पिरिचुअल यूनियन, आपका ये जो भी मैरिज होगा दिस इज गोइंग टू बी अ स्पिरिचुअल यूनियन। ये कोई साधारण मैरिज आपका नहीं है। ठीक है, ये एक डेस्टाइन मैरिज है जहाँ पे आपकी शादी हो सकता है आपके सोलमेट, आपके कोई हायर काउंटर पार्ट से हो। ठीक है, तो ये शादियाँ थोड़ी ना नॉर्मल कोई शादी हो सकती है कि आज ही बस आ गए, आपका रिश्ता फिक्स हो गया, कल शादी होगी। नो, ये वैसा वाला कनेक्शन है ही नहीं। ठीक है, एंड जो लोग ऐसे कनेक्शंस को फील कर रहे हैं दे विल लाइक दे आर गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या कहना चाहती हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं कि कब तक एक पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है मैरिज की। क्या इस साल पॉसिबिलिटीज़ है? अगर है तो मैं टाइम फ्रेम बता दूंगी, वरना जो भी एक एस्टिमेटेड टाइम आएगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। कब तक व्यूअर्स की शादी हो सकती है। ओके, यहाँ पे कितने कार्ड्स आए? 3 कार्ड्स। ओके, पहला है टावर, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्ट्रेंथ। यस, टावर का कार्ड यहाँ पे क्या दिखा रहा है? जो कि एक ड्रास्टिक चेंज है। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है टावर, एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव भी हो सकता है एंड ऑफकोर्स कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा ब्रेक थ्रू लाने वाला भी हो सकता है। तो अभी आपके जीवन में एक ब्रेक थ्रू आने वाला है जहाँ पे आप कंप्लीटली बदलोगे। ठीक है, अभी आपकी अवेकनिंग हो रही है, तो एक टाइम में आप कंप्लीटली एक अलग एनर्जी में चले जाओगे। यू आर गोइंग टू शिफ्ट। ठीक है, जो शिफ्टिंग आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव होगी, एक मिनट, आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव होगी। तो आपको उस शिफ्ट के ऊपर ध्यान देनी है। जो भी चीज़ें हो रही है उसको बस एक्सेप्ट करते जाइए, स्ट्रेंथ में रहिए। ठीक है, अपने इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाइए। भले ही जितने चैलेंजेस आते हैं उसको ओवरकम कीजिए। एंड से 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो थोड़ा यहाँ पे समय की बात हो रही है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे समय लगेगा कुछ लोगों के लिए। मैं नहीं कह रही हूँ हर किसी की अभी तुरंत इसी साल मैनिफेस्ट होगी, वो भी मैं नहीं कह रही हूँ। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि नहीं मैनिफेस्ट हो सकती है। ठीक है, आपके मैरिज से पहले अचानक से चीज़ें बदलेंगी। ठीक है, अचानक से एक बड़ा परिवर्तन आएगा आपकी शादी से पहले, जो आप खुद फील भी कर पाओगे। ठीक है, कुछ लोगों की आफ्टर अक्टूबर एक मैरिज के लिए पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, नवंबर अक्टूबर दिस साल के अंत तक एक। ठीक है, एंड द चैरिटी। यस, कुछ लोगों के लिए अभी थोड़ा समय है, माइट बी नेक्स्ट ईयर। जैसे कि मैंने कहा कुछ लोगों के लिए अभी भी 2 साल की एक एनर्जी आ रही है। एंड यहाँ पे हमें 2 नंबर का कार्ड भी आया था, तो 222 222 आपको काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। बिकॉज अभी क्या हो रहा है पता, अभी आप लोगों को हील करने की ज़रूरत है। डिवाइन यहाँ पे अभी आप लोगों को हील करने का एक समय दे रहे हैं, तो आपको बस अपने ऊपर इनर वर्क करना है ना। आपकी शादी बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके ट्विन फ्लेम से हो सकती है या आपकी कोई हायर काउंटर सोल से हो सकती है। ठीक है, मैं कोई नाम नहीं ले रही हूँ डायरेक्टली, लेकिन बस एक आइडिया मैं कह रही हूँ। तो इसके लिए थोड़ा तो आपको वेट करना पड़ेगा। सी, अभी मुझे 222 यहाँ पे दिखी गई है आप लोगों के लिए, तो दिस इज़ अनदर कंफर्मेशन। चलिए एक हम गाइडेंस भी ले लेते हैं डिवाइन से। ये तो मैंने आपको कहा है, अभी डिवाइन क्या कह रहे हैं, ऑर्फेंड, ये बार बार टावर का कार्ड, अभी डिवाइन भी एक टावर का कार्ड आपके लिए ला रहे हैं। ठीक है, तो यस, ये एक ऐसी चीज़ है कि बिफोर मैरिज आपको काफ़ी ज़्यादा अकेला किया जाएगा, आपको इस दुनिया से कट ऑफ किया जाएगा। ठीक है, आपको 3D के लोगों से आपको कट ऑफ किया जाएगा, बिकॉज जो कनेक्शन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो मैरिज के लिए, ये कोई साधारण कनेक्शन नहीं है। इसके लिए मैं कह रही हूँ यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ब्रेक थ्रू से गुजरना होगा। तो डरिए मत, हिम्मत रखिए, स्ट्रेंथ रखिए। इसलिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, स्ट्रेंथ रखिए। एंड एक मे का मंथ भी मुझे स्पेसिफिक आ रहा है, हो सकता है कोई मे बॉर्न हो
या मई के मंथ में आपको कुछ बड़ा खुलासे हो, कुछ बड़े चीज़ें पता लगे, बिकॉज 5-5 पोर्टल भी है तो एक चेंज की एनर्जी है। तो आफ्टर 5-5 पोर्टल क्या पता कुछ लोगों के लिए चीज़ें हो। मैं एक ही कार्ड लेने वाली थी लेकिन मुझे दूसरा कार्ड लेने की वाइब्स आई एंड वहाँ पे यही है, मैसेज इन द बॉटल। आपके लिए बहुत ही जल्द मैसेज आ रहा है, ठीक है। आपको डिवाइन बहुत ही जल्द साइंस दे रहा है। तो अभी आपको जो साइंस दिखाया जा रहा है उसके ऊपर आप ट्रस्ट रखिए। बहुत ही जल्द आपके लिए कोई खबर आ रहा है, कोई न्यूज़ आपके तरफ आएगा, या तो कोई कम्युनिकेशन या कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपको मैरिज को लेके क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। मेंडिंग, यस, यू आर गोइंग टू गेट ए कंप्लीशन। आपके स्पाउस के साथ आपको एक कंप्लीट लाइफ मिलेगी, जो लाइफ आप चाह रहे हो, आप अभी मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो यस, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो यस, आप लोगों की शादी होगी, ये चीज़ कभी मत सोचिए कि शादी नहीं होगी, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए यस, कमिंग 4 to 5 ईयर्स लग सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज चीज़ें अकॉर्डिंगली काम करती है, चीज़ें तुरंत काम नहीं करती है, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। थोड़ी लंबी हो गई रीडिंग, मैं इतनी लंबी नहीं करना चाहती थी लेकिन क्या करूँ, मैसेजेस आ रहे हैं तो आई हैव टू गिव यू। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर। जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेने की एनर्जी फील होती है, बिकॉज देखिए गाइस, जो लोग श्योर है रीडिंग के लिए प्लीज़ कम टू मी। ऐसे ही आके आप लोग पूछ के चले जाओगे, फिर आप लोगों को ऐसी वाइब्स आएगी कि मुझे बाद में करना है, फिर आप लोग आके अपने प्रॉब्लम्स मेरे यहाँ पे शेयर करने लगोगे। तो इस तरीके से तो मैं आप लोगों को एनर्जी नहीं दूँगी। अगर आप लोग बराबर एनर्जी एक्सचेंज करते हो, आप लोग आते हो, तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। विदाउट एनर्जी एक्सचेंज मैं आप लोग को कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ, तो डोंट कम टू मी इन दैट वे, ओके। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। फाइल नंबर 2, नमस्ते। तो चलिए करते हैं अभी आप लोगों के लिए प्रिडिक्शंस। देखते हैं कि आप लोग जो मैरिज के लिए वेट कर रहे हो कब तक आपकी शादी होगी। लेकिन वो जानने से पहले हमें क्या देखना होगा, यही कि आप लोगों की अभी करंट स्थिति क्या है मैरिज के लिए, ठीक है। क्या आप लोग मैरिज के लिए रेडी हो, क्या आप लोगों ने वो इनर वर्क कर लिया है जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। देखिए गाइस, इनर वर्क हमें हमेशा करना चाहिए अपने लिए, ठीक है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप उसको बस एक मैरिज का जरिया बना के ही आप लोग इनर वर्क करो कि मेरी शादी होनी है इसके लिए मैं इनर वर्क कर, नहीं। इनर वर्क आपके सोल ग्रोथ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपका इंट्यूशन पावर बढ़ता है, आप चीज़ों को समझ पाते हो, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि हम यहाँ पे रीडर्स है तो सिर्फ हम ही इंट्यूटिव है, आप लोग इंट्यूटिव नहीं हो। नो, आप लोग भी इंट्यूटिव हो, लेकिन आप अपने इंट्यूशन पावर के ऊपर वर्क कीजिए, जो रेगुलर बेसिस पे आप लोग कर सकते हो। जो सिंपल इनर वर्क है वो है आप मेडिटेशन करो, 7 चक्रा रेगुलर, ठीक है। आप पॉजिटिव एफर्मेशंस दो खुद को। एंड मैनिफेस्टेशन का सीन बहुत अलग होता है। मैनिफेस्टेशंस को लेके लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट्स है, काफ़ी कुछ है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पाऊंगी, ये वो। तो अभी आप तुरंत वो मत कीजिए। आपको मैं यही कह रही हूँ कि नॉर्मल आप 7 चक्रा कीजिए, एटलीस्ट 2 से 3 महीने तो आप अपने ऊपर दीजिए। आप करके तो देखिए, आपको खुद चेंज फील होगा। बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं मैम इनर वर्क के लिए वीडियोस लाइए। मैं ऐसे आप लोगों को इनर वर्क कैसे दूँ, यहाँ पे ऐसे तो नहीं दिया जाता है इनर वर्क। उसके लिए मुझे आपकी सिचुएशन जानने होंगे। हर किसी को सेम चीज़ थोड़ी ना करने के लिए दिया जाता है, नहीं ना। तो इसके लिए आप लोग प्रॉपरली अपनी रीडिंग्स लीजिए, प्रॉपरली गाइडेंस लीजिए, उसके बाद ही आप लोग चीज़ें करो, ठीक है। तब आप लोग इजीली काम कर पाओगे। मैं खुद भी चाहती हूँ कि जो भी लोग यहाँ पे इस रीडिंग पे कनेक्ट हुए हैं, आप लोग अपने ऊपर काम करो, आगे बढ़ो। आप लोग ऐसे साल सिर्फ आप रीडिंग देख के ही अपने लाइफ में रहोगे तो नहीं होगा ना। आपको यहाँ पे काम भी करना होगा साथ में, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, पता नहीं इस फाइल में मुझे लगा ये चीज़ मुझे बोलनी चाहिए तो मैं बोल रही हूँ। चलिए अभी पहले मैं आप लोगों के कंडीशंस देखती हूँ मैरिज के लिए क्या है आप लोगों के एनर्जीज। पहला कार्ड है जस्टिस, दूसरा है 9 ऑफ कप्स, यस। थर्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, यस। बहुत सारे लोगों ने किस्मत के भरोसे अभी चीज़ें छोड़ दी है कि अगर मेरी किस्मत में होनी है तो होगी, नहीं होनी है तो ना सही। दैट इज़ वेरी गुड, बिकॉज देखिए यहाँ पे सारे मेजर अरकाना आप लोगों के लिए निकल के आ रहे हैं। तो यस, काफ़ी मेजर डिसीजन इवन आप लोगों ने ले लिए हैं अपने लाइफ में, ठीक है। 9 ऑफ सोर्स, लेकिन डिसीजंस लेने के बाद भी क्या हो रहा है, 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। भले ही आप लोगों ने अपने लाइफ में अभी डिसीजंस ले लिए हैं, आप लोगों को अभी आगे एक्शंस लेनी है अपने लिए। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी है जो अभी मैरिज के लिए आगे बढ़ चुके हैं कि मुझे अभी शादी करनी है, भले ही जिससे भी हो मुझे शादी करनी है। लेट हो रही है, शादी नहीं हो पा रही, लेकिन अंदर से आप खुद ही खुश नहीं हो।
तो क्या आपको लगता है कि ये मैरिज आपके लिए एक हैप्पी सक्सेसफुल मैरिज होने वाली है? जो लोग अभी मैरिज के लिए ऑलरेडी रेडी हो, कि आप अभी किसी के साथ भी शादी करने के लिए रेडी हो गए हो, बिकॉज आपको फोर्स मिल रहा है, आपको फैमिली की तरफ से फोर्स मिल रहा है, आपकी एज हो रही है, एक सोसाइटल प्रेशर आ रहा है, ठीक है। तो एक ऐसी चीज़ें आप लोगों ने अपने मन में क्रिएट कर लिया है जिसके लिए आपकी इवन रातों की नींद तक गायब है, ठीक है। आप लोग रात को सो नहीं पा रहे हो ढंग से, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आपके कभी कभी डिवाइन से भी आपका ट्रस्ट उठ रहा है कि डिवाइन तो मेरे लिए सुनते ही नहीं है, मैं इतना प्रेयर इतना कुछ पूजा पाठ करती हूँ, उसका तो कोई फल तो मुझे मिल ही नहीं रहा है, बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग दैट, आप वो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको वो चीज़ मिले सामने से, ठीक है। अभी देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें सुनना पसंद नहीं होता है, ठीक है। अक्सर लोगों को वही सुनना पसंद होता है जो आपके फेवर में हो। अगर कोई भी चीज़ें ऐसी बोली जाती है जहाँ पे आपको आईना दिखाया जाता है तो वहाँ पे लोगों को ख़राब लगती है, एंड दिस इज़ ह्यूमन नेचर, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे जो चीज़ फील होगी वो मैं बताऊँगी, बिकॉज मैं शुगर कोटिंग नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ें मुझे फील हो रही है बहुत सारे लोगों के लिए, आप लोग की एनर्जी में, कि आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली अपने आप को ढाल लिया कि नहीं, मुझे बस अपने बाउंड्रीज़ को यहीं पे सेट करना है, मुझे इमोशनली कनेक्ट नहीं करना है, भले ही जिससे भी हो जैसे भी हो मेरी शादी हो जाए, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एक तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि आपका कार्मिक पैटर्न काफ़ी ज़्यादा है जो आपको क्लियर भी करना है, डिवाइन आपको उसके रिगार्डिंग साइंस दे रहे हैं, लेकिन आप लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हो। एंड जो भी लोग ऐसे कह रहे हो, जो भी लोग अभी यहाँ पे कनेक्टेड है, वो कोई हायर सोल्स ही है, कोई आप लोग अरे गरे लोग नहीं हो जो कि यहाँ पे रीडिंग देखने के लिए आए हो, ठीक है। एंड यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही है कि एक्सेप्टेंस कम है, यहाँ पे आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। अगर मैरिज के लिए सामने से आपको कुछ गिफ्ट मिल भी रहे तो भी यू आर इग्नोरिंग। मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि मैरिज के लिए आप लोगों को ऑलरेडी प्रपोजल्स या रिश्ता आ चुका है, लेकिन फिर भी आप लोग उस चीज़ के ऊपर भी ध्यान नहीं दे रहे हो, भले ही आप मेल हो फीमेल हो जो भी हो, ठीक है। आपके लिए भी इवन रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन आप चीज़ों को इग्नोर करते हुए मुझे ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आप चाहते तो हो शादी करने के लिए, बट यू आर नॉट हैप्पी फ्रॉम विद इन। एंड ये तब होता है जब आपका सोल ग्रोथ होता है एंड आप चीज़ों को नहीं समझ पाते। उसी हरमिट भी आ गई, एंड यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है। सी, आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आप जैसे कि होप को आपने खो दिया है अपने लाइफ में, बिकॉज अभी एक तो आपका सोल सर्चिंग हो रहा है, आप क्या हो, आप कौन हो, आपको ये याद दिलाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। आपका पर्पस सिर्फ इस दुनिया में आके शादी करना ही नहीं है, बस नॉर्मल लोगों की तरह हो गया, आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, अच्छी जॉब लग गई, अभी बस शादी करना है, फैमिली आगे बढ़ाना है, पेरेंट्स को देखना है, बस यही तक आपकी ज़िंदगी सीमित अभी आप करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन यूनिवर्स आपको इससे परे चीज़ें दे रहे हैं। यहाँ पे स्टार की एनर्जी आई है, तो आप एक स्टार हो, आप एक बॉर्न स्टार हो। यहाँ पे यू नो नीड टू प्रूव दैट यू आर स्टार, यू नो नीड टू प्रूव कि आप अच्छे हो, आप ऑलरेडी अच्छे हो फ्रॉम विद इन। लेकिन वही है कि अभी आप खुद ही इम्बैलेंस हो अपनी एनर्जी के साथ, ठीक है। तो आपको अपने आप के साथ पहले लाइंड अप होना होगा, पहले आपको अपने आप के साथ जुड़ना होगा। सी, 9 ऑफ कप्स आया है, तो आपकी जितनी ख्वाहिशें हैं, जितने विश है, वो सारे फुलफिल होंगे। एंड इवन कुछ लोग तो बहुत अच्छा कर भी रहे अपने कैरियर में, अपने काम में, फाइनेंसेस में, बट स्टिल आप लोग नहीं कर पा रहे हो उस हिसाब से मैरिज या चीज़ें। आज मैं मैरिज के बारे में ही कहूँगी, बिकॉज हम मैरिज की ही रीडिंग देख रहे हैं, राइट। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मूलांक 9 हो सकता है, वो भी एक केस लेके आते हैं कि चीज़ें लेट होती है, ठीक है। आपकी जो एनर्जी है वो हमेशा किसी के लिए कुछ करना होता है, लेकिन आप अपने आप को जोर ज़बरदस्ती कहीं और फील्ड में आप धकेलने की कोशिश करते हो। नॉट फॉर ऑल, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी पिक हो रही है। लेकिन जब आप अपने पर्पस को फॉलो करोगे ना, तो यहाँ पे आपके लिए भी चीज़ें बेहतर वे में चेंज होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। अगर मैं स्टार को क्लैरिफाई करती हूँ, सी द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस यू आर ए क्वीन, यू आर ए किंग। तो अपने वर्थ को समझिए, आप कोई सिंपल पर्पस के लिए नहीं बने हो। यहाँ पे सी द एम्प्रेस आया है एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड। सी, आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो, आप वो हर चीज़ के हकदार हो, ठीक है। अगर आप कोई फीमेल यहाँ पे देख रहे हो तो आपके अंदर एक फेमिनाइन की ऊर्जा है, जिसको अगर आप बैलेंस करोगे तो वो एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में आप चले जाओगे। तो इतनी ज़्यादा नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी होने के बाद आप खुद को इतना क्लोज्ड ऑफ क्यों कर रहे हो? मत कीजिए, बिकॉज यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो आपको खुद ही ठीक करनी होगी, आपको खुद ही यहाँ पे बैलेंस करनी होगी अपने आप को, ठीक है।
आप कहीं से जाके आप कोई हीलिंग ले लोगे, आप कोई चीज़ें ले लोगे, उसी से आप हील नहीं होने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे आपको भी उस हिसाब से काम करनी होगी अपने ऊपर, तभी जाके आप कर पाओगे चीज़ें, ठीक है। एंड यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आए। यस, अभी मनी फाइनेंसेस के रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इसके लिए आप शादी के लिए रेडी नहीं हो पा रहे हो, चीज़ों के लिए आप रेडी नहीं हो पा रहे हो। लेकिन मुझे जहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, आप पहले एक्शंस तो लीजिए, ग्रोथ आपके लिए सामने है, ठीक है, ग्रोथ आपको मिलेगी। सी टेम्परेंस, तो यस, अभी एक बैलेंस की बात आपके जीवन में हो रही है। तो चलिए आगे देखते हैं कि आपकी मैरिज कब तक हो सकती है। बिकॉज मैरिज के लिए जो चीज़ें हैं उसके लिए यूनिवर्स आपको प्रिपेयर तो कर ही रहे हैं, उसमें नो डाउट, ठीक है। लेकिन आप कितने हद तक प्रिपेयर हुए हो वो आपकी शादी के लिए चीज़ें जब निकलेंगी तभी हम बता पाएंगे। चलिए देखते हैं। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अगेन, कब तक मेरे व्यूअर्स की शादी होगी। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, वॉन्ड्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस आपकी जोडिएक्स हो सकते हैं या आपके फ्यूचर स्पाउस के भी जोडिएक्स हो सकते हैं। सी, एरीज काफ़ी प्रोमिनेंट है, मैंने कहा था ना, काफ़ी ज़्यादा एक कंट्रोल्ड एनर्जी में आप लोग हो सकता है आप लोगों के अंदर अभी मैस्कुलाइन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग वे में है कि आपको अभी किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है। जैसे कि फेमिनाइन साइड को आपने कम्प्लीटली ब्लॉक ही कर दिया है, तो वो भी आपको नहीं करनी है, ठीक है। एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो एक जैसे कि डिवाइन फॉर्म में यहाँ पे आ रहे हैं धीरे धीरे। जस्टिस आया है। कब तक होगी शादी मेरे व्यूअर्स की। 2 ऑफ पेंटिकल्स, यस। ऑप्शंस, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस भी है यहाँ पे लोगों के लिए। 6 ऑफ कप्स आया, सी, सो ब्यूटीफुल। 6 नंबर का यहाँ पे कार्ड आया है, यस, काफ़ी ब्यूटीफुल है ये कार्ड। फर्स्ट पाइल में भी आया था। आई गेस आप लोग फर्स्ट पाइल देख के यहाँ पे भी आ रहे हो, ये भी आप पाइल देख रहे हो, या तो आप लोग फर्स्ट पाइल भी देख सकते हो, ठीक है। ओके, रहा शादी का सवाल, तो ऑलरेडी आपकी शादी में डिलेज आ रही है, ठीक है। ऑलरेडी आप शादी अपने हिसाब से नहीं कर पा रहे हो, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं आपकी मैरिज में, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ही आप लोग उठा रहे हो, आप अपने बारे में सोच ही नहीं रहे हो। एंड यूनिवर्स आपको वही कह रहे हैं कि अभी समय आ गया है कि आप अपने बारे में सोचो, ना कि आप सिर्फ जगल करते रहो, ठीक है। तो आपकी जो भी ये शादी होगी, जब भी आपकी शादी होगी, बिफोर मैरिज आपको एक तो बैलेंस करवाया जाएगा, ठीक है। आपके अंदर की जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी है उसको निकालेंगे यूनिवर्स, है ना। अगर अभी आपकी वो डिस्टॉर्शन की एनर्जी अभी बाहर आ रही है तो उसको निकाल के फेंकिए, ठीक है। जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही उसको जोर ज़बरदस्ती सर्व करने की कोशिश मत कीजिए। बहुत सारे लोगों के लाइफ में अभी कार्मिक ट्रिगर्स मिल रहा है, आप लोगों को लोग काफ़ी ज़्यादा आके ट्रिगर कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें बोल रहे हैं जो आपने इवन किया भी नहीं है। तो वैसे लोगों से आपको दूरी बनाने की ज़रूरत है। यही है आपका पहला स्टेप, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। आपको एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पे क्वीन, किंग, इन सब में आप इंपॉर्टेंस मत दीजिए, आप सिर्फ एनर्जी पे इंपॉर्टेंस दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अभी आप बाउंड्रीज मेंटेन कीजिए अपने लिए। आपको हो सकता है ऐसी चीज़ें फील होती है कि अगर मैं अपने लिए सोचूंगी या सोचूंगा तो मैं कहीं स्वार्थी ना कहलाऊं, ठीक है। आप स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने सेल्फ लव, आप अपने लिए कर रहे हो, आप अपने सोल सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हो। तो जो भी आप स्टेप्स ले रहे हो, आपको भले ही वो स्टेप्स थोड़े मैनिपुलेटिव लगे, लेकिन दैट इज़ फॉर योर ओन गुड, जो आपको करना ही है, जो आपको जस्टिस अपने आप को दिलानी ही होगी। बिकॉज जस्टिस जब तक आप खुद को नहीं दिलाओगे तब तक आपको कोई और जस्टिस यहाँ पे नहीं दिलवाने वाला है। ये दुनिया का दस्तूर है, ठीक है। अगर आप किसी और से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला पर्सन आके मुझे समझेगा, तो वो बिल्कुल नहीं होने वाला। आप जब तक खुद को नहीं समझोगे तब तक कोई और आपको नहीं समझेगा। कोई आपसे क्यों प्यार करेंगे अगर आप खुद से प्यार करते ही नहीं हो। तो डैट इज़ द पॉइंट ना। तो मैं वही आपको कह रही हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है सॉरी, बहुत सारे लोगों को कुछ एज गैप के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बिफोर मैरिज। हो सकता है आपके पार्टनर की एज आपसे कम हो या ज़्यादा हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है जिसके लिए भी आपको स्टैंड लेनी होगी, ठीक है। बिकॉज लोग यहाँ पे आएंगे ही आपको रोकने के लिए, आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए, बट यू हैव टू फाइट बैक। आपके मैरिज से पहले काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होंगे आपके लाइफ में, ठीक है। इवन मनी फाइनेंसेस में भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। एंड हो सकता है लास्ट 2 ईयर्स से बहुत लोगों को मनी फाइनेंसेस में ऑलरेडी दिक्कत आने लगी है, ठीक है। बिकॉज अभी आप कहीं ना कहीं एक टाइमलाइन में एंटर करने वाले हो जो
डिवाइनली गाइडेड है, जो डिवाइन खुद चाहते हैं कि अभी आप इस टाइमलाइन में एंटर करो, जो कि आपके मैरिज, आपकी यूनियन, आपके कमिटमेंट, इन सब के लिए है। ठीक है, तो ओके कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज भी सी, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है। यस, जैसे कि 2 ऑफ कप्स भी हमें देखने को मिल गया, तो यस आपके लिए प्रपोजल्स, आपके लिए रिश्ते डेफिनेटली आएंगे। यहाँ पे कुछ लोग, मुझे ऐसी भी वाइब्स आ रही है कि आपके लिए ऑलरेडी शायद कोई इंटरेस्ट दिखा रहा है, या कोई पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, किसी ने आपको कुछ ऑफ़र किया है लेकिन आप उस ऑफ़र को ठुकरा रहे हो, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, बिकॉज़ ये ऑफ़र कहीं ना कहीं डिवाइन के थ्रू आपके लिए है। ठीक है, बिकॉज़ आपकी एनर्जी मुझे काफ़ी स्टबर्न दिख रही है अभी का जो समय है, अभी के समय में। ठीक है, मुझे नहीं पता आप लोगों की एनर्जी क्या है, आप लोग अभी किस एनर्जी में हो, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। इवन बहुत सारे लोग तो अभी जस्ट आज ही कनेक्ट किए हैं मेरे इस वीडियो से, तो आई डोंट नो यू पर्सनली, लेकिन अगर आप लोग रेगुलरली मेरे चैनल पे विजिट करोगे, मतलब आप हो ऑलरेडी, तो आपको समझ में आएगी मैं किसके लिए मैसेज दे रही हूँ। एंड सी, होप की एनर्जी यहाँ पे आई है, तो यस यू शुड नॉट लूज़ द होप, बिकॉज होप आगे है। आपके मैरिज को लेके आपको पॉजिटिव रहना है, निगेटिव नहीं सोचना है, बिकॉज आपकी जो मैरिज है वो काफ़ी ब्लिसफुल होने वाली है। वो मैरिज काफ़ी यूनिक होगी, काफ़ी डिस्टाइन, काफ़ी प्योर मैरिज होगी, जहाँ पे आपकी शादी आपके प्योर लव, आपके ट्रू लव, आपके सोलमेट, आपकी जो भी है काउंटर पार्ट, उन्हीं से होने वाली है। लव बिगिंस, यस आपकी जो ये मैरिज की जो कहानी है ना, ये हो सकता है लव से चालू हो, आप लोगों का पहले लव रिलेशनशिप्स बने अपने स्पाउस के साथ, उसके बाद आपकी मैरिज हो। तो लव बिगिंस से यही आ रहा है कि आपके इस कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा लव होगा, आपका ये लव मैरिज भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। ओके, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी, यस बहुत लोगों को स्पिरिचुअली अलाइंड होना होगा बिफोर मैरिज। ठीक है, डिवाइन आपको स्पिरिचुअली अलाइन करेंगे, आपको 111 11 11 के सिंक्रोनिसिटीज काफ़ी ज़्यादा होंगी। 666 नंबर भी आपको दिखेंगे। अभी देखिए 11 11 666 हर किसी को कभी भी दिख सकता है, दैट डजंट मीन कि आपके मैरिज का ही टाइम हो रहा है। हर किसी के लिए अलग अलग एनर्जीज होंगे, बिकॉज कलेक्टिव रीडिंग है, कोई स्पेसिफिक एक पर्सन की मैं यहाँ पे रीडिंग कर नहीं रही हूँ। दूसरा अगेन आया है पावर ऑथोरिटी, एंड अगस्त का मंथ स्पेसिफिक है, तो यस यू हैव टू कम टू योर पावर। जैसे कि ये वाइब्स मुझे थोड़ी बहुत मतलब अपने अंदर के मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी दोनों को बैलेंस करने के लिए भी शो हो रही है। तो यस आप जब अपने अंदर बैलेंस हो जाओगे, तो यहाँ पे ये रिश्ता भी बैलेंस में आएगा, आपकी जो भी ये मैरिज है वो भी बैलेंस में आएगा ना। आपके पर्सन भी काफ़ी पावरफुल, काफ़ी ऑथोरिटी रखने वाले पर्सन होंगे, जिनके जो एक लीडरशिप एनर्जी रखेंगे। ठीक है, तो आपकी जो मैरिज है यहाँ पे, अगर आपको एक कंफर्ट जोन चाहिए था, तो आपके लिए आपके स्पाउस कंप्लीटली एक कंफर्ट जोन बनने वाले हैं। ठीक है, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, यस यूनिवर्स यहाँ पे आपको रिवॉर्ड देंगे, यूनिवर्स यहाँ पे आपके सारे मैनिफेस्टेशंस को पूरे करेंगे, जो मैनिफेस्टेशंस आप अभी तक कर रहे हो। मूविंग ऑन, अगेन 6 नंबर का कार्ड है, लेकिन आपको अपने पास्ट से मूव ऑन होना होगा। जब तक आप अपने पास्ट की चीज़ों से मूव ऑन नहीं होंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कोई पास्ट के पर्सन से मूव ऑन कर जाओ, मैं ये बोल रही हूँ जो पास्ट के ट्रॉमाज है आप उससे मूव ऑन कर जाओ। किसी का मूलांक 8 हो सकता है, किसी का मूलांक 3 हो सकता है यहाँ पे। तो मार्क माई वर्ड्स, अगर आपके लाइफ में अभी इस तरीके के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो यस आप बस अपने ऊपर थोड़ा काम कीजिए, थोड़ा बैलेंस रहिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, चीज़ें होंगी। ठीक है, चीज़ें होंगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा यहाँ पे समय लगेगा। तो चलिए देखते हैं कि कब तक वो समय आ सकता है, कब तक मैरिज के लिए चीज़ें बनेंगी। ओके, नाइट ऑफ कप्स आया है, तो बहुत ही जल्द आपको अपॉर्चुनिटीज़, ऑफर्स आ सकते हैं। कोई न्यू पर्सन से भी आपको ऑफर आ सकता है मैरिज के लिए। 9 ऑफ सोर्स, आपके पेन को पहले एंड करना होगा, आपको अपने पेन को रिलीज़ करना होगा। ठीक है, उसको लेट गो करना होगा। जितना आप स्ट्रेस लोगे उतनी ज़्यादा चीज़ों में डिलेज होंगी। 10 ऑफ कप्स आया है, तो यस इस साल पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कुछ लोगों की मैरिज की टिल एंड ऑफ द ईयर, नहीं तो नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में आपके मैरिज के लिए चीज़ें बनेंगी। ठीक है, लेकिन जो भी हो विद इन फ्यू मंथ्स चीज़ें बन सकती है, जैसे कि 10 महीने बाद, या 10 की एनर्जी पहले भी हमें मिली है, या नेक्स्ट ईयर तक आपकी मैरिज हो जानी चाहिए, अगर आप लोग एनर्जी को बैलेंस करते हो तो। ठीक है, एंड यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स आया, तो यस ऑफर्स आएंगे। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर सम न्यू पार्टनर, वो भी आ सकते हैं। इफ़ यू वांट योर एक्स बैक, तो शायद वो भी हो सकते हैं। तो अभी वो तो आफ्टर डूइंग योर पर्सनल रीडिंग्स आप लोग अलाइंड हो पाओगे। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं कि डिवाइन क्या गाइडेंस यहाँ पे दे रहे हैं आपके मैरिज के लिए।
आपकी मैरिज काफ़ी हैप्पी मैरिज होने वाली है, ठीक है। आपकी जो जो सपने हैं अपनी शादी को लेके वो सब फुलफिल होगा। तो आप ओवर थिंकिंग मत कीजिए। कम्युनिटी, कोई कास्ट कम्युनिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, इसके लिए मैं कह रही थी ना आप लोग फर्स्ट पाइल भी देखिए, बिकॉज फर्स्ट पाइल में भी ये एनर्जी आई है। तो हो सकता है आप लोग का कोई कस्टम, ट्रेडिशन, कास्ट कम्युनिटी का डिफरेंस हो अपने स्पाउस के साथ, तो इसलिए थर्ड पार्टी कम्युनिटी हो सकती है। एंड अगेन 8 नंबर आया है, तो यस अगस्त मंथ स्पेसिफिक है, ठीक है। एंड दूसरा है, हो सकता है 2023 में आप लोग किसी से मिले थे, तो माइट भी वो आपके स्पाउस। आज हम स्पाउस के बारे में नहीं देख रहे हैं, आज हम कब तक आपकी शादी होगी उसके बारे में ही देख रहे हैं। लेकिन फिर भी एक दो जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं वो मैं बता रही हूँ। बिटवीन वर्ल्ड, यस, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो अभी आपके सोच से भी परे है, तो आपको लाइट की तरफ यूनिवर्स लेके जा रहे हैं। अभी आप डार्क पे हो एंड सी ऑलमोस्ट आप लाइट की तरफ आ चुके हैं, बस थोड़ा ही बाकी है। तो आप जब लाइट की तरफ कंप्लीटली आ जाओगे ना, तो आपको सारी चीज़ें दिखेंगी क्रिस्टल क्लियर। आपको 333 नंबर भी दिख सकते हैं बिफोर मैरिज, ठीक है। तो आप लोग देखिए कैसे ये रीडिंग रेजोनेट होते हैं आपसे, लेकिन बस थोड़ा समय की बात है, बस थोड़ा समय अपने ऊपर काम कर लीजिए। आपकी मैरिज के लिए सारे ब्लॉक्स धीरे धीरे खुल रहे हैं। टू द सी, गो टू द डेफनेस, अपने अंदर झांक के देखिए। सी यहाँ पे एक फेस आपको दिख रहे होंगे, तो ये फेस यही दिखा रहा है आपका इनर इंट्यूशन। ऑलवेज जस्ट ट्रस्ट योर इनर इंट्यूशन। अपना फेमिनाइन साइड को हील कीजिए। इवन आई थिंक यू नीड वाटर हीलिंग, तो थोड़ा पानी से कनेक्ट कीजिए। अगर वाटर बॉडीज़ के आसपास आपको कनेक्शन फील होती है, आप लोग वाटर हीलिंग कीजिए, ठीक है। पानी को चार्ज करके पीजिए, कोई भी पॉजिटिव एफर्मेशंस डाल के, जो चीज़ें आपके साथ ऑलरेडी हो गई है आप इस तरीके से बोल के एफर्मेशंस डाल के पीजिए, बिकॉज वाटर हीलिंग आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ योर एनर्जी गाइज। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एनर्जी को क्लेम कीजिए फॉर एनी काइंड ऑफ पेड पर्सनल रीडिंग्स। इफ़ यू आर श्योर कि आपको रीडिंग लेनी है, देन यू कैन बुक फ्रॉम योर वेबसाइट। एंड इफ़ यू आर कन्फ्यूज, आपको समझ नहीं आता है कौन सी रीडिंग लेनी है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई कॉन्टैक्ट नंबर। वहाँ से आप अपना क्वेश्चन शेयर करना, आई विल हेल्प यू और जितना हो सके, ठीक है। टिल देन आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। टेक केयर गाइज।